मसीह के पुरफजल अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे मौका बख्शा, आपको भी, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम में से गहरे मुकाशफात को सीख सके। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे कलाम मुकद्दस में से एक गहरा भेद दिया, तो मैं चाहता था कि आप सबके साथ शेयर किया जाए, ताकि हम सब कलाम मुकद्दस में से इन गहरे मुकाशफात को सीखें और इस गहरे भेद को आज सीखें, ताकि खुदावंद ना सिर्फ हमें बल्कि हमारी नस्लों को भी बरकत दे। तो आज जो हम कलाम मुकद्दस में से जिस किरदार पर सीखेंगे वो है समसून का किरदार। और आज जो हम इसमें से पहली बात सीखेंगे मेरे अजीजों, वो है कि समसून की ताकत का राज क्या था। हालेलुया। सो आए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुजात की किताब है और उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत से मैं आपके सामने 5वीं आयत तक खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीवी भांज थी, सो उसके कोई बच्चा ना हुआ। और खुदावंद के फरिश्ता ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख तू भांज है और तेरे बच्चा नहीं होता, पर तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना, क्योंकि देख तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसके सर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा और वो इस्राएलियों को फलस्तीनियों के हाथ से रिहाई देना शुरू करेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे अजीजों, ये जो आपके सामने मैंने हवाला रखा, सबसे पहले यहां पर जो पैगाम है वो मनोहा और उसकी बीवी के लिए। और बीवी से फरिश्ता ने कहा कि खबरदार, मैं या नशे की चीज ना पीना और ना कोई नापाक चीज खाना। यानी अगर हमने अपने बच्चों को दुरुस्त करना है तो सबसे पहले माँ बाप को दुरुस्त होने की जरूरत है। यहां पर सबसे पहला जो कदम है, सबसे पहला जो स्टेप है, वो माँ बाप के लिए। फरिश्ता ने सबसे पहले कहा कि ना तुम में से कोई मैं या नशावर कोई चीज पिए और ना ऐसी चीज कोई खाए, नापाक चीज खाए, क्योंकि अगर माँ बाप दुरुस्त होगा तो अपने बच्चे की तरबियत कर सके। आज हम बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा पास्टर बन जाए, और हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करना चाहते। वो छोटे से बच्चे को महसूस भी कर देते कि ये मेरा बेटा पास्टर है, इसको हम पास्टर मुकर्रर करते हैं, और वो बेचारा पूरी जिंदगी, उसको जब वो बड़ा होता है उसको पता नहीं होता कि उसको माँ बाप ने पहले खुदा से कमिटमेंट की हुई। सबसे पहले हम बच्चे को तो मुकर्रर करते हैं, लेकिन हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते। और यहां पर फरिश्ता ने सबसे पहले माँ बाप के लिए पैगाम छोड़ा कि तुमने अपने आप को दुरुस्त करना है, फिर बच्चे का स्टेप, उसके बाद अपने आप को दुरुस्त करना है। तुमने ना तो कोई ऐसी नापाक चीज खानी है और ना कोई नशावर चीज लेनी, ताकि उसका इफेक्ट तुम्हारे बच्चों के अंदर जाए। हो सकता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी को दुरुस्त नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी उसी राह पर जाए। सबसे पहला पैगाम माँ और बाप के लिए। और इसके आगे लिखा है, वो लड़का पेट ही से खुदा का नजीर होगा। अब नजीर जो था, हम कलाम मुकद्दस में से अगर हम मेरे अजीजों गिनती उसका 6 बाब देखें तो वहां जो खुदा के नजीर थे उनके लिए कवायद और ज़वाबत क्या थी, जरा हम इन चंद बातों पर गौर करेंगे। और यहां पर पहली आयत में लिखा है, फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह, जब कोई मर्द या औरत नजीर की मन्नत यानी अपने आप को खुदावंद के लिए अलग करे, अलग रखने के लिए खास मन्नत माने, तो वो मैं और शराब से परहेज करे, और मैं का या शराब का सिरका ना पिए और ना अंगूर का रस पिए और ना ताज़ा या खुश्क अंगूर खाए, और अपनी नजारत के तमाम अयाम में
बीज से लेकर छिलके तक जो कुछ अंगूर के दरख्त में पैदा हो उसे ना खाए, और उसकी नजारत की मन्नत के दिनों में उसके सर पर उस तरह ना फेरा जाए जब तक वो मुद्दत जिसके लिए वो खुदा का नजीर बना है पूरी ना हो, तब तक वो मुकद्दस रहे। और अपने सर के बालों की लट्टों को बढ़ने दे उन तमाम अयाम में जब वो खुदावंद का नजीर हो, वो किसी लाश के नजदीक ना जाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीजों, ये जो नजीर खुदा जिनको ये मुकर्रर होते थे या कोई मन्नत मानता था, उनका एक खास मुद्दत थी, और उस मुद्दत के अंदर उसके लिए कुछ कवायद और ज़वाबित थे। एक तो अपने सर पर उस तरह ना लगाए, वो बालों को बढ़ने दे, नशावर चीज ना ले, और किसी लाश को हाथ ना लगाए। ये अगर कोई भी नजीर था उसके लिए ये ज़वाबित थे, ये कवायद थे। और ये जो शमसून था, शमसून खुदा का नजीर था। सिर्फ फर्क ये था कि बाकी लोग जो नजीर वो एक खास मुद्दत तक इन चीजों से परहेज करते थे, लेकिन शमसून के लिए खुदा ने शमसून से कहा कि ये जो बच्चा है, क्योंकि वो लड़का पेट ही से अपने मरने तक खुदा का नजीर रहेगा। ये पूरी जिंदगी के लिए खुदा का नजीर था, और ये जो कवायद और ज़वाबित थे ये पूरी जिंदगी के लिए शमसून पर लागू थे। इसका मतलब एक नजीर के लिए ये सारे कवायद और ज़वाबित वैसे ही लागू थे, तो इसका मतलब है कि फिर इसके बालों के अंदर ताकत नहीं थी, इसके बालों के अंदर पावर नहीं थी, क्योंकि ये तो अगर कोई भी नजीर है तो उसके लिए ज़वाबित थे, उसके लिए कानून था, उसके लिए कवायद थे। तो उन नजीरों की तरह ये भी एक नजीर था, लेकिन फर्क ये था एक खास मुद्दत के लिए नहीं, बल्कि जब तक कलाम मुकद्दस कहता है मरने तक वो खुदा का नजीर रहेगा। तो फिर शमसून के अंदर ताकत किस चीज की थी? कलाम मुकद्दस में लिखा उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ डालता था, और उसने गधे के जबड़े के साथ 1000 फिलिस्तीनियों को मारा। अब कलाम मुकद्दस हमें यह सिखाता है मेरे अजीजों कि जो शमसून था ये करता क्या था, इसके अंदर ताकत कैसे आती थी। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ये अपनी बॉडी को झटकता था। मिसाल के तौर पर ये मैंने आपके सामने किया, इसका मतलब है झटकना। ये अपनी बॉडी को झटकता और खुदा का रूह इस पर नाजिल होता था। जब खुदा का रूह नाजिल होता तो इसके वसीला से ऐसे काम ज़हूर पजीर होते थे। इसकी ताकत खुद की नहीं थी, इसके अंदर जो ताकत थी, इसकी पावर थी, इसके बालों में नहीं, बल्कि वो खुदा के पाक रूह की ताकत थी। और कलाम में लिखा है कि जब इसने शेर को बकरी के बच्चे की तरह फाड़ा, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का रूह इस पर नाजिल हुआ, तब ये अमल ज़हूर पसीर हुआ। और जब इसने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गधे के जबड़े के साथ 1000 फिलिस्तीनियों को मारा, तब भी खुदावंद का रूह इस पर नाजिल हुआ। तो मेरे अजीजों, शमसून की खुद से ताकत नहीं थी, जो इसकी ताकत, इसकी पावर खुदा का पाक रूह था। खुदावंद का रूह इस पर नाजिल होता था, और तब उस ताकत के वसीला से ये सारे काम करता था। यकीनन आज मेरे अजीजों, आप पर ये खुदा ने गहरा भेद आश्कारा किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और इस बात पर ईमान रखता हूँ कि यकीनन आज इस भेद के वसीला से आप सब बरकत को रिसीव करेंगे। और अगले मैसेज में हम सीखेंगे कि जो खुदावंद का रूह था वो शमसून से क्यों जुदा हुआ। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।